गौरक्षा के नाम पर कितना खेल खेला जाता है, ये देखकर दिमाग घूम जाता है। बीजेपी वाले हर चुनाव में गाय को माता बताकर हिंदू भावनाओं को भड़काते हैं, गौरक्षक बनकर वोट मांगते हैं, लेकिन असल में गायों की कोई चिंता नहीं है इन्हें। जब वोट चाहिए होता है तब गाय माता, और जब सत्ता आ जाती है तो गाय को कोई पूछता तक नहीं है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कचरा डंपिंग साइट पर 500 से ज्यादा गायों के सड़े हुए शव पड़े मिले। सड़ती हुई लाशें, प्लास्टिक खाकर मरी गायें, ये तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल टूट जाएगा। लेकिन बीजेपी के सरकार में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई। कोई गौरक्षक वहां प्रदर्शन करने नहीं पहुंचा, कोई मंत्री रोने धोने नहीं आया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोचिए, अगर किसी दूसरे राज्य से ऐसा वीडियो निकलता तो कितना हंगामा मचा होता। लेकिन यह गाय मर गई और सड़ गई और राजस्थान सरकार द्वारा चुप्पी साध ली गई, क्योंकि ये गौरक्षा राजनीति है, गौ सेवा नहीं। अब चलिए बंगाल की तरफ, जहां नई बीजेपी सरकार आई है। बंगाल की सुवेंदु सरकार का कहना है कि आप 14 साल से छोटी गाय नहीं काट सकते, लेकिन 14 साल से बड़ी गाय को काट कर खा सकते हैं। इनके कहने का मतलब है कि 14 साल तक गाय माता है, पूजनीय है, और जैसे ही 14 साल पार कर गई वो खाने लायक हो गई। ये कैसा गौ प्रेम है जो उम्र के साथ बदल जाता है। ये तो सरासर गौ प्रेम का ढोंग है। यही ढोंग करके बीजेपी के लोग हिंदुओं को पागल बना रहे हैं। इनकी कथनी और करनी में आकाश पाताल जितना अंतर है। अब यूपी का भी हाल देखिए। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि यूपी में गौरक्षा के लिए हर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी भारत का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर राज्य है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां योगी जी गौरक्षा के सबसे बड़े चैंपियन बताए जाते हैं, वहीं यूपी से सबसे ज्यादा बीफ विदेश जाता है। लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। अब असम में भी चलिए, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा अपने आप को बहुत बड़े हिंदू बताते हैं, लेकिन जब वोट चाहिए था तो यही हिमंता मुसलमानों को कह रहे थे कि गौमांस खाओ, मैंने रोका नहीं है, बस घर के अंदर खाना, मतलब सार्वजनिक जगहों पर मत खाओ, मंदिर के पास मत खाओ, लेकिन घर के अंदर खा लो। सोचिए भला ये कैसी गौरक्षा है। वोट चाहिए तो गाय बचाओ का नारा, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं घर के अंदर खा लो। अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है, जब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ज्ञान दे रहे थे गायों की नस्ल पर। इनका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट में जो खाया जाता है वो गाय नहीं है बल्कि मिथुन है, मतलब गायों की भी नस्ल देखकर रक्षा करनी नहीं है। देखिए, बीजेपी का पूरा खेल यही है। जब हिंदुओं से वोट चाहिए होता है तो गौरक्षा, गौ माता, गौशाला, गौरक्षा पूरा ड्रामा करते हैं, लेकिन जब सत्ता आ जाती है तो गाय कचड़े में सड़ रही हो, मांस एक्सपोर्ट हो रहा हो, उम्र के हिसाब से नियम बन रहे हो, सब ठीक है इनके लिए। पहले यही बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काकर वोट मांगती थी, कहती थी कि मुसलमान गायों के मांस खाते हैं, गौहत्या करते हैं। तो अब मुस्लिम समाज ने गायों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। बंगाल से ऐसी तमाम वीडियोज सामने आई है जहां मार्केट में जब हिंदू गाय बेचने गए तो मुस्लिमों ने उन्हें वापस लौटा दिया, ये कहकर कि हम इस बकरीद पर गाय नहीं काटेंगे। जिसके बाद तमाम हिंदू व्यापारी दुखी होकर सरकार से गुहार लगाने लगे कि अगर मुस्लिमों ने हमारी गाय नहीं खरीदी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज ने बंगाल में खेल ही उल्टा कर दिया है। अब इसमें बीजेपी अपना काम नहीं कर पा रही है, अब नफरत फैलाने का उसे मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन हिंदुओं को अब ये समझने की जरूरत है कि गाय को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, उसकी सेवा नहीं की जा रही है। आम आदमी को लगता है कि ये लोग गाय के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं।